संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती तत्व ज्ञान करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग ਅਤੇ हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों,
आज की इस तेज रफ्तार और तकनीकी दुनिया में युवा वर्ग एक अजीब से विरोधाभास में जी रहा है। दिन में भगवान का नाम लेना और रात में पार्टी, शराब और सिगरेट जैसी आदतों में डूबे रहना, क्या ये दोनों चीजें एक साथ संभव हैं? हम सभी जानते हैं कि नशा जीवन को बर्बाद करता है, फिर भी आज के युवा उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग शांति की तलाश में गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं? क्या असली सुकून इन चीजों में है या कहीं और? झारखंड के वीरेंद्र रविदास जी का जीवन भी एक समय ऐसा ही था। वे भी देवी देवताओं की पूजा और हनुमान जी के व्रत रखते थे, लेकिन नशे से भी दूर नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि धार्मिक अनुष्ठानों से उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन जब वे छत्तीसगढ़ गए, वहां उनकी मुलाकात दो बुजुर्गों से हुई, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने की सलाह दी। शुरुआत में वे भी बाकी लोगों की तरह हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने जिज्ञासा के कारण सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि असली सुकून और शांति भक्ति के सही मार्ग पर चलने से ही मिलती है, न कि नशे और अन्य व्यसनों में। वीरेंद्र जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आया। उनके बेटे का पेट दर्द ठीक हो गया, उनकी खुद की पथरी खत्म हो गई और सबसे बड़ी बात, उनका मानसिक तनाव दूर हो गया। आज वे एक सुखी और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर असली शांति और सुख कहाँ मिलते हैं? क्या यह सब बाहरी चीजों में है या फिर हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति में अपना समाधान ढूंढना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में स्पष्ट किया है कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति में ही है। आइए अब वीरेंद्र जी की पूरी कहानी सुनते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र रविदास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? हजारीबाग झारखंड से। वीरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2016 में सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मेरा स्थिति बहुत ख़राब था। बजरंगबली का मंगल उपास करता था। उसमें 5 साल मैं मंगल उपास किया, उसमें लाभ नहीं मिला। फिर मैं दुर्गा जी का नवरात्रि उपास करने लगा, फिर उसमें भी कुछ लाभ नहीं मिला। फिर काली जी का उपास करने लगा, फिर उसमें भी लाभ नहीं मिला। फिर इसी तरह मैं बहुत परेशान हो गया कि किसी में लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा घर की स्थिति बहुत ख़राब है, बाल बच्चे को कैसे पालना है, किस तरह पढ़ाना लिखाना है। इस तरह सोच के मैं बहुत टेंशन में रहने लगा, बहुत नशा करने लगा, दारू पीने लगा, गांजा पीने लगा कि इतना भक्ति करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। फिर मैंने बहुत परेशान होने के बाद मैं सोचा कि वो ये सब भक्ति में कुछ में लाभ नहीं मिल रहा है, कौन सा भक्ति करना चाहिए, कौन परमात्मा का भक्ति करो जो हमको लाभ मिले। इस तरह साधु महात्मा मिला मथुरा का, वो सिद्धि, वो कम से कम शंख फूंकता था तो वो 15 मिनट 10 मिनट तक शंख फूंकता था। वो बहुत सिद्धि बाबा था। तो मैं सोचा इसके पास कुछ ज्ञान पाने के लिए मैं उससे मिला, उसके साथ रहने लगा। मथुरा में बहुत दिन रहा, उसके साथ गांजा पीने लगा। फिर 1 साल तक उसके पास बिताया, पूरा उसका सेवा करता था। 12 बजे रात तक उसको पैर दबाता था कि कुछ ज्ञान मिल सके। कुछ हमको ज्ञान मिलने के बाद बहुत कोशिश किया मैं, फिर भी वहाँ भी संतुष्टि नहीं हुआ। उसके बाद भगत जी, फिर मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था, मशीन चला रहा था। वहाँ 2 बुजुर्ग आदमी मिला, उसके साथ मैं गांजा देखा, वो लोग गांजा पी रहे थे तो मैं भी जाके वहाँ बैठ गया, गांजा पीने लगा। गांजा पीते पीते मैं, उन लोग भक्ति के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं बोला कि मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कौन सा भक्ति है मैं करूँ जो मुझे कुछ लाभ मिल सके, मेरा परिवार चल सके, मेरा बाल बच्चा का गुजारा हो सके। ऐसे उन लोग के पास बोलने लगा तो वो लोग बोला कि वो से एक काम करो, से शाम को आना मेरे पास, एक सत्संग आता है गुरु जी का, से बहुत अच्छा ज्ञान है वो, तुम देखो। फिर मैं शाम को उन लोग के पास गया, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनाया। फिर मैं वो जब सत्संग सुना रामपाल जी महाराज का, तो मुझे आत्मा में संतुष्टि बुझाया कि ये ज्ञान कुछ हमको अच्छा लग रहा है। इतना भक्ति किया, किसी में संतुष्टि नहीं बुझा रहा था, लेकिन जब वो ज्ञान मैं सुना तो मुझे आत्मा में संतुष्टि लगने लगा कि ये अच्छा ज्ञान है, ये ज्ञान से कुछ हो सकता है। फिर सर मैं वहाँ से आया, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाया,
फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरा पूरा नशा छूट गया। फिर मांस मछली सब कुछ खाना छोड़ दिया। फिर नाम दीक्षा मैं संत रामपाल जी महाराज का चंदवारा सेंटर में था, वहाँ जाके फिर मैं नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बहुत सारी भक्ति साधनाएं की, आपको कोई लाभ न मिलने के कारण आपने नशा शुरू कर दिया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ मिले? जी सर, मुझे जब नाम दीक्षा लिए तो मेरा लड़का था 8 साल का, उसका पेट में बहुत दर्द होता था बार बार। और जब मैं उसको एक्सरे कराया तो उसका पेट में कुछ किडनी में प्रॉब्लम बताया। वो बोला कि 1 साल तक दवा खाना पड़ेगा। फिर मेरे पास उतना पैसा नहीं हो पाता था, तो उसको संत रामपाल जी महाराज के चरण में उसको नाम दीक्षा दिलवा दिए। उसका बाद दवा हुआ, फिर कुछ नहीं किए भगत जी। आज मेरा लड़का 16 साल के है, दोबारा फिर उसका कभी पेट में दर्द नहीं हुआ। फिर दोबारा मेरे पेट में पत्थरी हो गया था, तो उतना पैसा नहीं रह पाने के मतलब से मैं प्रार्थना लगाया कि इतना पैसा तो नहीं है, गुरुजी से प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगाने के बाद मेरा किडनी जो था दोबारा फिर कभी नहीं पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर में रिपोर्ट दिया था, उसने दवा खाने की जरूरत है, 1 साल तक दवा चलाना पड़ेगा, ठीक होगा। तो मैं 1 साल तक दवा नहीं चलाया, मैं प्रार्थना लगाया गुरुजी के पास, फिर ठीक हो गया। और फिर भगत जी एक बार मैं जा रहा था बाइक से, मेरा ड्यूटी था, 8 बजे मेरा ड्यूटी जाना था। तो इसके ड्यूटी पकड़ने के लिए मैं बहुत स्पीड में जा रहा था। स्पीड में जाते जाते वो 100 किलोमीटर पड़ता था मेरा, जहाँ काम करता था मैं। थोड़ा दूर गया, बहुत स्पीड में था मैं, जल्दी ड्यूटी पकड़ना था। तो अचानक उधर से गाड़ी आ गया, एक बीच में बाइक आ गया। बहुत स्पीड, कम से कम 80 का 90 का स्पीड में गाड़ी था। तो वो एक्सीडेंट होने के बाद उधर से गाड़ी आ रहा था, मुझे पता नहीं चला कि अब लगता है कि मैं उधर से गाड़ी आएगा मेरा दबा देगा, ऐसे बोल के वो बाइक वाला फेंका गया। मैं बीच रोड में पड़ा गया। फिर आके मुझे उठाया तो मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा हाथ में खरोच आया और फिर डॉक्टर के पास उसको भी लेके गया, हमको भी लेके गया। और उतना बड़ा हम सोच रहा था कि आज मर जाएंगे बोल के, उधर से स्पीड में गाड़ी आ रहा था, मैं भी जा रहा था। लेकिन इतना बड़ा स्पीड डेंट होने के बाद भी थोड़ा सा हाथ में खरोच आया, जा फिर मैं इसी तरह बाइक चला के गया और फिर मैं ड्यूटी किया, मालिक गुरु जी के दया से, रामपाल जी महाराज की दया से। और एक बार मैं मशीन चला रहा था, तो मशीन चलाते चलाते बहुत बड़ा पत्थर था, वो पहाड़ी में काम चल रहा था और पत्थर लोड कर रहा था। वो अचानक से बहुत बड़ा पत्थर आने लगा मशीन पे गिरने के लिए। मैं मशीन को बहुत पीछे किया, लेकिन पीछे नहीं हो पाया, मशीन फंस गया। अब अचानक वो पत्थर गुड़क के आ रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब देखा कि मैं केबिन पर गिरने वाला, मैं आँख बंद कर लिया। आँख बंद करने के बाद फिर मैं सोचा कि पत्थर किधर चला गया। जब आँख खोला तो देखा कि पत्थर रुक गया। वहाँ भी परम गुरु जी ने मुझे रक्षा किए। फिर एक बार मैं गया था पेशी दिल्ली, किराया नहीं था मेरा पास। मैं देखा कि बोला जाने के लिए किराया नहीं है मेरा पास, 200 रुपया बचा है। फिर मैं सोचा कि ठीक है, 200 रुपया बच्चा किसी भगत जी से ले लेंगे और किसी तरह जाएंगे। फिर मैं सोचा कि वो चलो हमको तो पैसा खोजना ही है, तो फिर मैं 100 रुपया मैं दान पेटी में डाल दिया। और जब स्टेशन आया, मैं सोचा कि पैसा किसी से मांगना है। मैं दोबारा पैकेट में देखा तो मेरा 500 रुपया भाड़ा पैकेट में फिर आगे गुरु जी के दया से। ऐसी छोटी छोटी बहुत सा लाभ मिला है परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले ही जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और जब मैं सत्संग सुनना चालू किया, उसी टाइम से मेरा लाभ मिलना चालू हो गया, नशा छूट गया सब कुछ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? वो टीवी में सत्संग चलता है गुरु जी का, उसमें नंबर आता है, उसमें कांटेक्ट करके जुड़े। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया फिर और न लगता डाल। बहुत मुश्किल से मानव शरीर मिलता है, और ये शरीर इतना मुश्किल से मिलने के बाद ऐसी गंवाना नहीं चाहिए। सभी परमात्मा गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज से चैनल में सत्संग सुनकर उसमें फ़ोन नंबर देते हैं, उसमें नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साय। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख
जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमात्मा आवश्यक समझेंगे तो आपको संतान भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमने देखा को 25-25 वर्ष 27 वर्ष विवाह को हो गए थे, आज उस बहन को जुड़वा बच्चे दे रखे 2। एक को 56 वर्ष की आयु में एक लड़की हो गई थी और वो लड़की पुत्र पुत्री वाली हो रही, और उसने दीक्षा ली 56 वर्ष की आयु में लड़का दे दिया भगवान ने। तो वो तो मांगते ही संतान, उन्होंने भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे तो फिर परमात्मा कहते हैं भक्ति तो करोगे तो सारे नियमों से परिचित होना चाहिए, और उचित समझेंगे तो आपको संतान देते उन्हें के देर लगे, हाथ जुड़वा देगा संतान से आपकी, कोई बात है यार। लेकिन पुण्यात्मा आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। यदि आप बरवाला आश्रम आते हो और आप भक्ति करना चाहते हो, ठीक है, भगवान कोई बालक नहीं, परमात्मा कोई अनजान नहीं, उसको क्या पता नहीं जो मेरी शरण में आ गया है इसको कौन सी डोज देनी है। जब डॉक्टर के पास एडमिट हो गए हो, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो डॉक्टर को पता है इस रोगी को कौन सी दवाई देनी है, और वह डॉक्टर कोई दवाई दे और मरीज का ये नहीं मुझे ये दे, तो डॉक्टर तो देखो ना, कोई वैसे को फर्जी बैठा होगा मूर्ख, वो उसको कुछ भी दे सकता उसको मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर वही देगा जो उसके हित में होगी। तो आपको वही मिलेगा जो आपके हित में होगा, और गारंटेड मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे और आपको हानि करेगा, भगवान नहीं देगा। या आइयो चाहे मत आइयो, ये सत्कर मान लेना। तो जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए, और मुनिंदर नाम से जब आए थे वही आत्माएं जो सतयुग में थी, विद्याधर ब्राह्मण और दीपिका वाली, वही आगे वेद विज ब्राह्मण और सूर्या वाली आत्मा बनी, और उनको फिर परमात्मा वो भी निसंतान थे। ऐसे ही कमल के फूल पर मिले वो उठा कर ले गए, कंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई। अब जब त्रेता युग में परमात्मा आए, उन्होंने कुछ लीलाएं की। कैसी लीलाएं की? रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब क्या बताते हैं? जैसा कि आप जी ने रामायण के अंदर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है बहुत सा, कि समुद्र के ऊपर पुल के बनाने का जो प्रकरण था, हम बहुत प्रकार से सुना करते थे। कभी कोई कहता था श्री राम ने समुद्र पर पत्थर उतरा दिए, और कोई कहता था कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कोई कहता था नल नील के हाथों में एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर डूबते नहीं थे, उससे तैरे। ये था खिचड़ी ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ये अधूरा ज्ञान था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अब उस नल नील तेरे, या श्री राम से तेरे, या हनुमान ने उस पर राम लिख दिया उससे तेरे, कोई एक फाइनल तो करो। अब ये फाइनल होगा। ये नल नील कौन थे? ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं बहन थी, और इनके ऊपर 3 ताप का बहुत भयंकर दुख था, जिस कारण ये मेंटल हो गए थे।
सब ऋषियों से और सभी उपचार करने वाले, झाड़ फूक करने वाले या जितने भी वैद्य थे, सब करवा के वो थक चुके थे। ऋषि महर्षियों ने कहा कि इनका प्रारब्ध के अंदर ये दुख है, ये आजीवन बना रहेगा, इनकी किस्मत में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आत्मा जो है परमात्मा की तरफ आकर्षित रहती है, उसका वो यहाँ संतोष नहीं करती कि अब मेरा इलाज नहीं है, फिर भी सोचता है कि कहीं ना कहीं अवश्य भगवान कभी सुनता है जीव की। तो वो परमात्मा जब मुनिंदर नाम से आए हुए थे ऋषि रूप में, ऋषि लोग नहरों के दरिया के साथ अपने आश्रम बनाते थे और वहाँ श्रद्धालु जाते थे, उनसे आशीर्वाद पाते थे, ज्ञान सुनते थे। तो सत्संग किया करते थे परमात्मा, मुनिंदर नाम में आए थे। नल और नील को पता चला कि कोई ऐसे संत हैं जहां जाने से सब दुख दूर होते हैं, और भी बहुत से बूढ़े बुजुर्ग, रोगी या जिज्ञासु जाने लगे। फिर वो नल नील भी चले गए। नल नील ने जाके ज्यों ही परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया और परमात्मा कबीर जी, मुनिंदर जी ने आशीर्वाद दिया, वो दोनों स्वस्थ हो गए। नहीं तो उनको पता नहीं था, ऐसा बुरा हाल था उनका। कभी आंखें ऐसी थी, लाल पड़ते, मुख से लार गिरती थी, ऐसी स्थिति थी उनकी। मेंटल से हो गए थे, आंखें भी टेढ़ी टेढ़ी थी। तो दोनों स्वस्थ हो गए। जो रोग था मानसिक शारीरिक वो सब समाप्त हुआ। तो मुंह की तरफ देखते रहे और कहा, भगवान ओह आप कहाँ छुपे थे मेरे दाता, आप कहाँ छुपे थे, हम सब जगह थक लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिल रही थी। और खड़े होकर बता रहे हैं, देखो हम स्वस्थ हो गए, ये तो भगवान आए हैं, सर्वशक्तिमान है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये महर्षि भगवान के ही स्वरूप हैं। उन्होंने परमात्मा से दीक्षा ले ली, फिर सेवा करने लगे हैं। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, रोगियों की सेवा करने लगे, उनके बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए ले जाते हाथ जोड़ जोड़ के, क्योंकि सत्संग में बताया जाता है कि यह सेवा भी एक आपको बहुत पुण्य देती है। परमात्मा पुण्यात्मा, हमारे पाप जो है ना कई प्रकार के होते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है और इसमें कई प्रकार के मैल लग जाते हैं, तो कुछ मैल ऐसे होते हैं जो केवल पानी में डालने से सब ठीक हो जाते हैं, जैसे रेत लगा है, गारा लगी है। और कुछ ऐसे मैल होते हैं जो साबुन के प्रयोग से ही साफ होंगे, और कुछ ऐसे मैल होते हैं कि उसको ड्राई क्लीन ही करना पड़ता, उसका कोई विकल्प नहीं रहता। तो इसी प्रकार हम युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी कपड़े को ऐसे मैला किए बैठे हैं। तो जैसे उसी मंत्र जाप से कुछ एक को तो जल्दी आराम हो जाता है, तो उसका मैला थोड़ा था, वो थोड़ा मैल था, जल्दी उतर गया, साफ निर्मल हुआ। और किसी का ज्यादा है तो उसको सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ पाप ऐसे हैं हमारे जो सेवा से कटते हैं। आर्थ से सेवा करे, कि तो रोटी पोवे, कि तो बर्तन साफ करे, झाड़ू लावे, मैट बिछावे, कोशिश करे। अगर कोई नहीं करने देता है कि नहीं हम कर लेंगे तो वो दूसरी बात है, पर आपकी नीयत नहीं हो रहा है, हम भी कोशिश करें थोड़ी बहुत सेवा बने भगवान की, तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। और दूसरा ये है, जैसे सत्संग सुनने से ज्ञान यज्ञ है, इससे भी आपको कुछ पाप आपके नाश होते हैं। संत के दर्शन से भी आपके कुछ प्रकार के पाप उसी से नाश होंगे, और कोई तरीका नहीं। और अन्य प्रकार के जो घोर पाप हैं वो मंत्र से साफ होंगे। तो मंत्र से साफ जो होंगे, मैल खत्म होंगे, पाप कटेंगे। और जो आपकी सेवा और दान से कटेंगे, वो मंत्र के, जो मंत्र से कटेंगे वो मंत्र से ही कटेंगे, और जो दान से कटने वो दान से ही कटेंगे, मंत्र से नहीं कटेंगे। तो इन सब का सामूहिक सभी मिलकर के आप स्वच्छ हो पाओगे, पाप रहित हो पाओगे, भक्ति युक्त हो पाओगे। तो ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा से करें। तो उनको ये पक्का हो गया था। परमात्मा ने कहा, बेटा तुम बर्तन साफ किया करो, और बुजुर्ग सेवादार जो भक्त हैं ऐसा है, उनके कपड़े साफ करा करो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। कुछ आपके पाप ऐसे हैं जो ऐसे कटेंगे। तो उन्होंने वो दृढ़, क्योंकि गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, उनको पक्की धारणा होगी, गुरु जी ने जो बोला ऐसे करेंगे, नहीं हमारे पर फिर आपत्तियां आ जाएंगी। तो वो कपड़े ले जाते, मर्दों के कपड़े धोते, बर्तन ले जाते, बर्तन धोते। तो वो बैठकर चर्चा करने लगे। पहले ऐसे था, साबुन सुबन थे नहीं, पानी में भिगो दिए बर्तन, आध घंटा घंटा उनको भिगोना पड़ता था, फिर उनको साफ करना पड़ता था, ऐसा तरीका था। तो बर्तन भिगोकर वो बैठ जाते वृक्ष के नीचे, दरिया के किनारे। उधर से दरिया के बहाव में कुछ बर्तन बह जाते थे,
उनको पता नहीं होता। फिर वो चर्चा करते, जो सत्संग में सुनकर जाते थे वो चर्चा करते और अपने दुखों को याद करते। अब देखो हम सब ने कह दिया था आपका रोग कहीं नाश नहीं होगा, आपने सदा भोगना पड़ेगा, और देखो भगवान के दर्शन आशीर्वाद होते ही मैं स्वस्थ हो गया। मैं हो ये तो परमात्मा है, हमारा भाग्य उदय होगा। इस तरह की चर्चा करते, उधर से एक बर्तन बह जाते, उनको पता नहीं लगता। वैसे मोटे दिमाग के थे, गिनती कावा नहीं थी। और जितने शेष बचे होते उन्हें मांझ धो कर और ला कर रख देते। ऐसे कपड़ों का करते, वो भी बह जाते कुछ। तो जो जिसका बर्तन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, वो दुखी हो जाते और कहते भाई नल नील आप ये सेवा ना करो हमारी, क्योंकि हम अब कहाँ से लाएं, हमने तो रहना 4-5 दिन यहाँ पर, बर्तन कहाँ से लाएं, दूसरे कपड़े नहीं। तो उनको 1-2 बार कहा, वो कहते ठीक आगे ध्यान रखेंगे। वो फिर वही व्यवस्था। फिर उन्होंने कहा गुरु जी से बता दी एक दिन कि महाराज जी आपके सेवादार अपने भक्त हैं, ये हैं तो अच्छी आत्मा, परंतु ये बोले बाले। तो दूसरे जो और भी सेवादार जाते थे वो बताते आकर के, ये बातें करने लग जाते हैं, ध्यान नहीं देते और वो बह जाते हैं इनके। हमने कह भी लिया इनको कई बार। तो उन्होंने कहा जी गुरुजी इनको कहो हमारी सेवा ना करें, हमारे तो कोई कपड़े नहीं है, कपड़े चले गए, ऐसे हो गया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम छोड़ दो, इनकी सेवा ना करो, तुम और सेवा कर लो। तो उन्होंने चरणों में पड़ गया, माफी मांगी, क्षमा याचना की, गुरुदेव हमारी सेवा ना छीनो। वो डर गए कहीं गुरुजी नाराज हो गए और तुम्हारे ऊपर फिर आपत्ति आ जाएगी, यह सेवा नहीं करी था। तो चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोए। वो डरे हुए थे कि कहीं फिर वो विपता आ गई तो मर जाएंगे। तो समझ गए परमात्मा भी अंतर्यामी थे। कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, करो सेवा तुम। और आज से आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे जल में। बरसरों की तो बात क्या है। तो वो आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने। पहले कांसी धातु के, कांसी धातु थी, उसके थाली बेले हुआ करते और उसको वो पानी में डूबा करते, वो रह ही नहीं सकते। तो परमात्मा ने उस आशीर्वाद के बाद वो कांसी की धातु भी, बेले भी पानी पर तैरने लग जाते, भरे भरे भी। और वस्त्र रख दिए, जहां उन्होंने रख दिए वहीं रह गए। वही उठा मत उठा, दूसरे तो उठे भी को नहीं। अब और भगत भी कोशिश करो ना, तो एक कपड़े ने पकड़ कर 3 खींचे, वो ना हल्ला और वो उठाओ जब उठ जाए। तो उन्होंने कहा भी गुरु जी ने इनको शक्ति दे दी, जादू दे दिया इनके हाथ में। कहने का भाव ये है दास का कि फिर ये क्या हुआ, जो अब क्योंकि इतना समय थोड़ा रह गया, संक्षिप्त तो बताऊंगा। तो जब लंका के ऊपर श्री रामचंद्र जी ने चढ़ाई करनी थी उस पर सीता को छुड़वाने के लिए, तो उसके सामने समस्या आई कि रास्ता नहीं समुद्र में, कैसे सेना को लेकर जाऊं। उस समय आपने भी सीरियल भी देखे होंगे, उसमें घुटने पानी में खड़ा होकर श्री राम जी ने 3 दिन प्रार्थना की समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दे। जब नहीं रास्ता दिया समुद्र ने, कहते हैं लक्ष्मण से कहा था लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो ही उस तीर से समुद्र को फूकना चाहा अग्नि बाण से, उसी समय समुद्र विपर रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप धारण करके बाहर आ गया और कहा प्रभु ए मालिक, इस मुझे ना फूक, सारी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसमें ना जाने कितने जीव पनाह पा रहे हैं, शरण पा रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, आप आपके भागी बनोगे और फिर ये इतना गड्ढा बन जाएगा, आप किसी प्रकार भी नहीं जा पाओगे। आप ऐसा काम करो सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बोलो वो कौन सा तरीका बताइए कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 आपके सेना के अंदर हैं, शिल्पकार भी हैं, वो उनको उनके गुरुदेव से प्राप्त, उनके हाथ में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर भी नहीं डूबते, आप उनका सहयोग लीजिए। नल नील को बुलाया गया। नल नील से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई करामात है? तो उस दिन वो फोड़ गए, अभिमान हो गया उनमें कि हाँ जी है, कि कुछ ट्राई करके दिखाओ भाई, ट्रायल दिखाओ। नल नील ने उठा के पत्थर, दोनों ने एक एक पत्थर उठाया रखा, दोनों डूब गए। फिर उठा के लाए, वो दोनों फिर डूब गए। अब उस
असमंजस में पड़ गए या क्या हुआ आज हमारे साथ। उनके मन में ये वहम हो गया, उनके अभिमान छा गया कि यदि हम कोई प्रार्थना अपने गुरु से करेंगे तो ये न सोचेंगे ये तो शक्ति कहीं और से लेते हैं, इनमें नहीं है। यानी उनके मन में ऐसा कोई दोष गुरु जी के प्रति आया, जिसमें विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नलिल तुमने गजब कर दिया, तुमने आज अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, जिस करके तुमने हानि करी। याद करो उस परम पिता अपने गुरुदेव को, गुरु को याद करके कोई काम करना चाहिए, तब सफल होता है। नलिल भी समझ गए इस बात को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ होता रहता है और वही जानती है उसको कैसे प्रफुल्लित किया जाएगा। रात्रि के समय करवट लेती है तो भी डरती है कहीं दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जा। चलते फिरते भी बहुत सावधानी बरतती है, कहीं पैर ना ऊंचे नीचे में टिक जा और मेरा बच्चा गर्भनाश हो जाए। तो कहते हैं ये भक्ति जिस दिन आपको सत भक्ति सत्संग से, पूरे संत से मिलती है, ऐसे आपके अंदर एक भक्ति रूपी लाल आपकी आत्मा में शुरू हो जाता है बनना। और उसको ऐसा सावधानी से प्रफुल्लित करना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को राख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। नाश हो जाएगी भक्ति का, फिर रोती रह जाती वो बहन, उसका पेटा नहीं भरता, जिसका गर्भ नाश हो जाता है, फिर शुरुआत कभी हो ना हो। तो इसलिए पुण्यात्माओं, नलिनी ने गलती करी, उसकी सजा तुरंत मिली। फिर उन्होंने भगवान परमात्मा को याद किया। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। तो परमात्मा पहुंचे जब उन्होंने हृदय से याद किया। और रामकृष्ण कौन थे, इनको तो हम वैसे सुप्रीम पावर मान रहे थे। ये भी जब दुखी होते हैं परमात्मा याद करते हैं। और गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे, ये भी तो उस परमात्मा के सहजादे हैं, ये अच्छी आत्माएं, आपसे भी अच्छे हैं उनके प्यारे बच्चे। लेकिन ये भ्रमित हो गए, काल का फंस गए, इनका दुरुपयोग कर रहा, ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी बच्चा माता पिता का बिगड़ जा, गलतियां करता है भारी भारी, तो भी उनके हृदय में जगह न्यू की नो रहती है। बेटा तो है ही, बेटी तो है ही, वो ममता तो साथ ही है। तो परमात्मा के बारे में गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति है तीनों होए प्यादे। कहते तीनों देवा कमल दल बसे। ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। श्री राम ने भी फिर देखा भी समुद्र, ये नल्ली लाली बात भी बिगड़ गई। अब क्या होगा, जो भगवान को ही याद करता प्राणी हार के, तो उसका भी दुख निवारण करना था श्री रामचंद्र का भी, और नल नील को भी शिक्षा देनी थी। हमारे लिए प्रमाण छोड़ना था कि बकवाद नहीं चले इस भक्ति मार्ग में, आज जीवन सावधान रहना पड़ेगा। तो परमात्मा आते दिखे दूर से। किसी ने कहा कि ये महर्षि महात्मा कौन आ रहे हैं। नल नील की नजर गई कि तो गुरु जी आगे हैं, सतगुरु आगे हैं। बहुत जगह चरणों में दंडोत प्रणाम किया, तब तक भगवान निकट आ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अर्ज किया कि भगवान मेरे ऋषि जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति है। सारी कथा सुनाई। परमात्मा बोले मुझे पता है। और कहा कि ऐसा दुर्भाग्य है मेरा कि आज आपके इन शिष्यों के हाथों में भी यह शक्ति नहीं रही, इनके हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे, मेरा दुर्भाग्य है। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें अभिमान सा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा जी फिर मेरा क्या होगा। परमात्मा बोले करता हूं इलाज। एक सोटी ले रखी थी परमात्मा ने, डंडी हाथ में छड़ी, डोगा सा। कहने लगे मेरे साथ साथ आ जाओ। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के चारों तरफ परमात्मा ने ऐसे अपनी उस सोटी ते, छड़ी ते, डंडी ते रेखा खींच दी कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, उठाओ और पुल बनाओ। तब वो पत्थर तेरे थे भाइयों,
अभी तक कोई का राम ने तार दिए, कोई का नल नील ने तरा दिए, कोई तो श्री राम, हनुमान ने राम का नाम लिख देता है तेरे। हनुमान तो अपना दैनिक क्रिया करा करता, वो तो पत्थर पे वैसे लिख लेता था राम राम राम, ताकि सामने वाले भी देखें, क्योंकि भक्ति जो करनी होती है वो मंत्र काम करते करते करना होता है। तो उस राम राम जाप नहीं था उनका, तो राम को तो सिर्फ सामने वाला पढ़ेगा देखेगा तो भी 2 बार तो राम राम कहेगा। इस तरह वो क्रियाएं थी, बाकी उनसे राम नाम से वो नहीं तेरा था। अब कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, किंतु जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि न ठारा, जिसको ऊपर पृथ्वी भी सारे ये लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाण तो भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले, तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये 7 पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में 7 समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको। फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागपाश में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सरजनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं। चींटी से लेकर हाथी के, रंग से लेकर राजा के, और देव से लेकर महादेव और इंद्र सुरपति इंद्र तक के वही जनक हैं। दुर्गा देवी और ज्योति निरंजन ब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी जनक वही हैं। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति भले ही अचिंत से हुई है, अचिंत भी उसी परमात्मा कबीर साहब का पुत्र है, उनका ही दिया वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत के माध्यम से हुई थी। तो पुण्यात्मा,
आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, ये महागंदा स्थान है और यहां कोई ना रहा ना रहेगा। परमात्मा स्वयं आते हैं इस काल के जाल को समाप्त करने के लिए, अज्ञान हटाने के लिए, और हमें अपना निज स्थान बताने के लिए, जहां हम पहले रहा करते थे, जहां कोई दुख नहीं था। यहां काल भगवान ने हमारे को इस 5 तत्वों की कैद में बेड़ी लगा रखी है, रोक रखे हैं इस बॉडी में। कोई गधे की बॉडी में, कोई सूअर के पिंजरे में, कोई मानव के पिंजरे में। ये जीव एक इस शरीर रूपी पिंजरे में और 21 ब्रह्मांड रूपी कैद में रोक रखा है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, यहाँ के प्रबंधक भी सुखी नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 व्यवस्थक बताए जाते हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल भगवान का लोक है। काल से अंडरस्टूड है कि वो क्या चीज है, क्या वस्तु है। ये काल नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय यही काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सभी को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, सबका नाश करने के लिए। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो सिद्धों को भी खा रहे हो, जो वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं बख्श रहे हो। कोई आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कोई आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तब इसने कहा कि मैं काल हूं भाई, मैं सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, उसके बाद कभी काल नहीं कहा। और ये कहना कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, श्री कृष्ण तो पहले वहां विद्यमान थे। इसका नाम काल है। परमात्मा ने आकर बताया है, जो सबके पिता हैं, सबके जनक हैं, कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए सब अपनी व्यवस्था करवा रहा है। अपने तीनों पुत्रों से रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर रखा है, सतगुण युक्त विष्णु जी को, और तमगुण युक्त श्री शिव जी को, शंकर जी को। इन तीनों से ही ये सब व्यवस्था अपनी करवा रहा है। ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगों, उसके अंदर से निकल रही उस वासना से हम सभी जीव प्रभावित होते हैं और संतान उत्पत्ति करते ही करते हैं। भगवान शिव के अंदर से निकल रही सतोगुण की तरंगों, उसके अंदर वो वासना निकलती है जिससे हम प्रभावित होकर के यहाँ एक दूसरे के साथ मोह के अंदर, ममता के अंदर ग्रस्त रहते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम यहाँ से ये मोह हटा सके। परमेश्वर कबीर जी ने आकर ही बताया हमारे को कि जैसे तीसरा जो भगवान है श्री तमोगुण युक्त शंकर जी की आप कार्यशैली से परिचित हैं कि वो संहार करते हैं। किस लिए करते हैं? जब पैदा हुए हैं तो मारने की क्या आवश्यकता है? पैदा किए हैं तो उनको मारा क्यों जाता है? हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई क्योंकि हमने ये प्रोसेस फाइनल मान लिया और कोई विकल्प नहीं। तो परमेश्वर ने आके बताया कि तीनों भगवान भले ही अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। आपके प्रभु श्री ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त, श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त और श्री शंकर जी तमोगुण युक्त। ये अपनी अपनी राजधानी, इनके द्वीप हैं, नगरी है, ऊपर लोक है, शिवपुरी है, विष्णु लोक है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है। ये वहां रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से निकल रहे गुणों का प्रभाव है, जो वासना है, जो उनके अंदर से निकल रही रेंज है उनकी, इन 3 लोकों पर उनकी रेंज है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तो वहीं से वो प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर सबको। जैसे एक मकान के अंदर
दूसरे कक्षों में व्यक्ति बैठे होते हैं और रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है, तो अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, जबकि वो स्थूल साकार वस्तु रसोई के अंदर है मिर्च, उसके गुण ने वहां प्रभावित किया और उनको छींकें आने लगी। उनके बस की बात नहीं कि उन छींकों को वो रोक सके किसी कीमत पर। ठीक इसी प्रकार ये तीनों काल के पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, भले ही हमसे दूर बैठे हैं, उनके अंदर से निकल रही जो उनके महक है, उनके अंदर से जो गंध है, वो हमें यहाँ पर भी प्रभावित कर रही है, जिस कारण से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। फिर मोह ममता, संपत्ति में मोह, माता पिता के अंदर ममता, बच्चों के अंदर हमारा राग, ये जीव के बस का नहीं। और मृत्यु हमारे बस नहीं, क्योंकि ये भगवान शिव का डिपार्टमेंट है, जो काल भगवान ने इनको सेवा दे रखी है। अब नौकर, जैसे कोई कसाई का नौकर है, अब वो नौकरों की क्या पार बसाएगी कि वो कहेगा जिसको कि इतने बकरे ला के इस बाड़े में मेरे इस स्टॉक में ला के छोड़ दे, वो लाएगा। और दूसरे नौकर की सेवा लगा रखी है कि इन सब बकरों को तू इनकी सेवा कर, इनको चरा, जल पिला, गर्मी सर्दी से बचा, यहाँ रख, पालन कर इनका, वो करेगा ही करेगा। और तीसरे नौकर की उसने ड्यूटी लगा रखी है कि तू मुझे जितने आवश्यक हो निकाल के यहाँ ला, इनको काट और सप्लाई करो। तो उनके बस की बात नहीं है, वो कितने नेक व्यक्ति हों, वो तीनों नौकर, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार ये तीनों देवता इस काल कसाई के, काल भगवान के पुत्र और साथ में नौकर हैं, व्यवस्थक हैं, प्रबंधक हैं। और पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी ये नित्य आहार करता है। परमेश्वर ने आके बताया हमारे को, जैसे परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, और जो ये सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने हमारे ऊपर दया करी। कलयुग के अंदर हम दुखी प्राणियों को, भ्रमित प्राणियों को आके सही दिशा देने के लिए वो परमात्मा अपने निज लोक, उस अच्छे लोक को छोड़कर हमारे लिए इस काल के लोक में आए, कसाई के बाड़े में आए, कसाई के लोक में आए, और हमारे को यथार्थ ज्ञान देने की चेष्टा की। लेकिन हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म गुरु काल से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। उन्होंने अज्ञान सुना हुआ है, सदग्रंथों को आधार बताते और सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुनाते रहे हमारे का। तो वो परमात्मा यहाँ आते रहते हैं, और ये उसी उपलक्ष्य में समागम चल रहा है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा सतगुरु रूप में आए, हमारे ऊपर मेहर करी। ऐसे दीन दयाल, हमने कैसी भयंकर गलती कर रखी है पुण्यात्माओं, लेकिन ये दयालु गणे हैं। हम भरी थाली का ठोकर मार के आए हो आप, हम सभी नालायक हैं हम। वहां में सर्व सुख प्राप्त थे सतलोक में, आपको सर्व सुख सुविधाएं थी, विमान था प्रत्येक का अलग अलग, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं थी। सदाबहार वृक्ष है, झरने बह रहे हैं, कोई गर्मी और सर्दी नहीं है, सुंदर शरीर, युवा शरीर रहता है, गर्मी सर्दी मच्छर माखी कुछ नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। हम उस लोक ने, ऐसे सत्य लोक ने, सच्चे लोक को, सर्व सुख संपन्न लोक को छोड़कर इस काल के साथ यहाँ धक्के खाने आ गए। और आज हमारी क्या दुर्गति कर रखी है, कोई जीव सुखी नहीं। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा हो,
हर समय उसकी चिंता खत्म नहीं होती, टेंशन ग्रस्त रहता है। तो कहाँ का ये जीवन, कहाँ जी रहे हम, कहाँ रह रहे हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। बंदी छोड़ माने इस काल की बंद से हम बंदी हैं, कैदी हैं, काल के कैदी हैं, और हम कर्मानुसार अपने दुख या भोग रहे हैं, क्योंकि कैद में किए हुए कर्म का ही दंड भोग रहा होता है। तो समर्थ आकर के हमें काल के जाल से छुड़वाकर सतलोक ले जाते हैं, अमरलोक ले जाते हैं। इसलिए वो बंदी छोड़ खाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं अमर करूं, सदा के लिए ऐसे स्थान पर भेज दूंगा तुम्हें जहां आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण है कि उल्टा लटका हुआ पीपल संसार रूपी वृक्ष समझो, इसके ऊपर को मूल है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु रूपी शाखाएं हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सत साहिब जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਣਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਭਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਰਹੇ। 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤ ਭਗਤੀ, ਔਰ ਸਤ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਕਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਗਤੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੋਏ ਕਹਾਵੇ, 2 ਅੱਖਰ ਕਾ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ, ਏਕ ਛੁਡਾਵੇ ਏਕ ਲਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ 2 ਅੱਖਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਤ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਕਲੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅਲਸਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਰਨਰ ਜਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅਲਸਰ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਗਾਰਬੇਜ 'ਚ ਥਰੋ ਕਰਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਲਾਭ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਵੀਅਰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋਈ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ, ICU 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ। ਪਰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਲੀ ਹਾਰਟਲੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि ECG रिवर्ट होगी। मैं कभी इस तरह का केस नहीं देखा, सिर्फ एक मसल स्पाज्म की मेडिसिन दे के उन्होंने डिस्चार्ज किया गया। और परमात्मा कहते हैं जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुर एक। वो परमात्मा ने मेरे हसबैंड की जिहड़ा जीवन दा मृत्यु सीगी उन्होंने जीवन दान च बदलिया। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਗਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਵਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 7 ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ 17ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 23ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਇਹ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਤ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਤ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਵਸਾਇਕ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ? ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਧੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤ ਭਗਤੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇਖੀਏ, ਓਮ ਤਤ ਸਤ ਇਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮਨੇ ਤ੍ਰੈ ਵਿਦ ਸਿਮਰਤੇ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਵਾਏ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਣ ਦੀ ਨਾ ਮਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਰਨਹਾਰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਇਹ ਵਕਤ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਵੋਗੇ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।